हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका पोथी का जीएस सेंटर पे। आज का हम लोग का टॉपिक है वन संरक्षण। वन संरक्षण एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आज का टॉपिक एग्ज़ाम के ध्यान में रखते हुए बहुत ही अहम है। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है और वन संरक्षण क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग टॉपिक देखते हैं। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। वन संरक्षण नीति जो है हमारे देश की 1952 में लागू की गई। उसके बाद इसमें 1988 में कुछ संशोधन किया गया। वो क्या है, आइए देखते हैं। इस नई रणनीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगी, जिससे एक ओर वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि सरकार का ये कहना है कि सतत पोषणीय वन मतलब लगातार इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, नए नए पौधे पेड़ लगाए जाएंगे और अच्छा से पेड़ों का विकास होगा और जो स्थानीय लोग हैं उनको इससे कुछ प्रॉफिट फ़ायदा होगा, वो उसमें कुछ संशोधन करके उनको फ़ायदा दिया जाएगा। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं और इसके क्या उद्देश्य हैं उस पे हम लोग देखते हैं। पहला, देश में 33% भाग पर वन लगाना। देश में 33% भाग पे हमारा वन का विस्तार होना चाहिए। तो ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि हमारे देश के कितने प्रतिशत भाग पे वन होना चाहिए, तो वो क्या है, 33%। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जो वर्तमान राष्ट्रीय औसत से 6% अधिक है। जो वर्तमान राष्ट्रीय औसत है उससे कितना परसेंट एक्सेस है, तो ये 6% है। नेक्स्ट है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्र में वन लगाना। पर्यावरण इससे संतुलन बना रहेगा और जो क्षेत्र थोड़ा सा कम जंगल वाला है वहाँ पे जंगल का विकास हो, वहाँ पे पेड़ पौधे नए नए लगाए जाए। नेक्स्ट है, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवांशिक पूल का संरक्षण। और हमारे देश की जो प्राकृतिक धरोहर है उसका संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ही अहम है। प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना हमारे लिए मुख्य चीज़ है, उसको संरक्षित करना है। जैव विविधता तथा आनुवांशिक पूल का संरक्षण, और जैव विविधता और आनुवांशिक पूल का संरक्षण करना भी हमारे लिए बहुत ही अहम है। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना तथा बाढ़ व सूखा नियंत्रण। पेड़ पौधा लगाने से क्या होता है कि जंगल का विकास होगा, उससे मृदा का अपरदन, जो मृदा का कटाव होता है बारिश में, उसको रोकना। बाढ़ का नियंत्रण, इससे हमें बहुत फायदा होता है, इसलिए हमें हर समय वन का रोपण करना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए। निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वनरोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार। और निम्नलिखित जो भूमि है उस पे सामाजिक वानिकी करके और उस भूमि का विकास करना चाहिए, जिससे वन का विस्तार ज़्यादा हो। वनों की उत्पादकता को बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, भोजन उपलब्ध करवाना और
लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। कहने का मतलब यह है कि वन में उत्पादकता को बढ़ाकर वनों पर निर्भर जो जनजातीय समूह हैं उनको चारा और खाद्य पदार्थ जो है वो वन के अतिरिक्त उपलब्ध कराना, जो उसके विकल्प के रूप में हो, उसे उपलब्ध करा करके और वनों की कटाई कम की जा सकती है कि वो लोग वन को, पेड़ों को न काटें। पेड़ लगाने को बढ़ावा देना, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जन जागरूकता, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है, बढ़ावा देना है और जन जागरूकता फैलाना है कि हम लोग पेड़ न काटें। इस बात को जन जागरूकता फैलाया जाए कि पेड़ों से हमें कितना प्रॉफिट है, पेड़ों से हमें बहुत लाभ है, इसलिए हम पेड़ को कटाई न करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमारा वायुमंडल, हमारा वातावरण, सब कुछ, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सही रहेगा, हमारा शरीर का स्वास्थ्य सही रहेगा, हमारे आने वाला पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। पहले के समय में पृथ्वी पर चारों तरफ हरा भरा पेड़ था, हरियाली थी, ज़्यादा जंगल थे, पेड़ पौधे थे। तो पहले के समय में जब इतना आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, जिस समय लाइट, पंखा, बिजली ये सब नहीं था, उस समय के लोग पेड़ों के नीचे बैठ कर के प्राकृतिक हवा लेते थे। बर के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, पाकड़ के पेड़ के नीचे लोग बैठ कर के चौपाल करते थे, पंचायतें होती थी और लोगों का वहाँ पे जमवाड़ा होता था। लोग अपने मवेशियों के साथ पेड़ों के नीचे रहते थे, पेड़ों की छाया में गर्मियों में रहते थे और उन लोगों का जीवन बिल्कुल प्राकृतिक से रिलेटेड था। इसलिए उन लोगों का आयु जो होती थी वो बहुत ही लंबी होती थी। लोगों के पहले हार्ट अटैक, ब्लड कैंसर या बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो लोग नंगे पैर चलते थे, खुले बदन रहते थे और अपना प्राकृतिक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा रहते थे। आज के भी समय में अगर हम लोग प्राकृतिक से रिलेटेड रहेंगे, प्राकृतिक से लगाव में रहेंगे, पेड़ पौधा, अपना वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, सुंदर रखेंगे, तो हमारी भी आयु बढ़ेगी और हम खतरनाक बीमारियों से सेफ रहेंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और लोगों को साथ में प्रेरित करके पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि हाँ भाई आप भी पेड़ लगाओ और अपने माँ के नाम से, अपने पिताजी के नाम से हमें पेड़ लगाना चाहिए और पृथ्वी को हरा भरा रखना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी जो है सुरक्षित और सेफ रहे। नेक्स्ट है, अतः हम ये कह सकते हैं कि हम सभी के जीवन में पेड़ों तथा प्राकृतिक वस्तुओं का बहुत ही बड़ा रोल है। हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में प्राकृतिक पेड़ या प्राकृतिक रिलेटेड वस्तुओं का बहुत ही अहम रोल है। हम सभी जितने ही अपने प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं के नज़दीक रहेंगे, हमारा शरीर, मानसिक शांति, शारीरिक क्रियाएं, बुद्धि, विचार, उम्र, सभी के सभी सही ठीक रहेंगे। पेड़ लगाओ, जीवन सुखहाल खुशहाल बनाओ। पेड़ लगाइए, जीवन को खुशी बनाइए, खुशहाल बनाइए। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, अपने वातावरण को हरा भरा रखना चाहिए और बीमारियों से दूर रहना चाहिए। जितना हम पेड़ लगाएंगे उतना हम सेफ्टी और सुरक्षित रहेंगे। आजकल ग्लोबल वार्मिंग के चलते बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल जा रहे हैं। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग के चलते। और ये पेड़ जो है वो हमारे वातावरण को सुरक्षित रखता है, सेफ रखता है और अगर पेड़ सेफ तो हम भी सेफ। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरूकता फैला करके पेड़ वृक्ष सब लगाना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना कमेंट करके हमको बताइए कि वीडियो आप लोगों को वन संरक्षण पे कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।